दोस्तों यहाँ पर पहला पजल आपके स्क्रीन पे आ चुका है, पर मैं आपको बता दूं कि अब से जितने भी मैं पजल का वीडियो बनाऊंगा उसमें मैं आपको 2 पजल दूंगा, पर रूल आपका सेम होगा। हर एक पजल के लिए आपको 30 सेकंड दिया जाएगा और उस 30 सेकंड में आपको उस पजल को सॉल्व करके उसका जो आंसर है उसको कमेंट सेक्शन में लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो पहला पजल है वो ये है, जहां पर आपको बताना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह क्या होगा। तो चलिए अब आपका समय स्टार्ट होता है। तो दोस्तों अगर आपने इस पजल को सॉल्व कर लिया है तो कमेंट में अपना आंसर लिखते चलें। तो चलिए फ्रेंड, अब आपका समय समाप्त होता है। आई होप कि आपने इस पजल को सॉल्व कर लिया होगा और अपना आंसर कमेंट सेक्शन में दे दिया होगा। पर अगर किसी कारण से अगर आप इस पजल को नहीं सॉल्व कर पाए हैं तो कोई बात नहीं, अब मैं आपको बताने वाला हूं कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह क्या होगा। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं ए है, फिर उसके बाद बी है, उसके बाद ई है और उसके बाद यहाँ पर सी डी वाई है। तो यहाँ पर ए है, तो फिर यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप ए का पोजीशन देखें तो 1 होता है, बी का 2 होता है और ई का 5 होता है। सी का पोजीशन 3 होता है, डी का पोजीशन 4 होता है और वाई का पोजीशन होता है 25। ठीक है, दैट इज 25। ए का पोजीशन 1 होता है और ए का पोजीशन 1 होता है, तो यहाँ पर क्या होगा। तो यहाँ पर अगर आप क्लियरली देखें तो ये जो 5 है वो 1 स्क्वायर और 2 स्क्वायर का सम है। उसी तरह यहाँ पर जो 25 है वो 3 स्क्वायर और 4 स्क्वायर का सम है। ठीक है, 9 + 16। उसी तरह यहाँ पर 1 स्क्वायर और 1 स्क्वायर का सम क्या होगा, 2 होगा। तो इसीलिए यहाँ पर सेकंड पोजीशन पे क्या आता है, बी आता है। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो आपका बी होगा। तो इस तरह से आपको सॉल्व करना है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट पजल देखते हैं। तो नेक्स्ट पजल आपके स्क्रीन पे आ चुका है। अब इस पजल को आपको सॉल्व करना है 30 सेकंड में और यहां पर बताना है कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह क्या होगा। और अगर आप इसको सॉल्व कर लेते हैं तो अपना आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दे। तो चलिए अब आपका समय स्टार्ट होता है। दोस्तों अगर आपने सॉल्व कर लिया है तो अपना आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखते रहें। तो चलिए फ्रेंड, अब आपका समय समाप्त होता है। आई होप कि आपने इस पजल को सॉल्व कर लिया होगा। अगर नहीं भी सॉल्व किया है तो कोई बात नहीं, अब मैं आपको बताने वाला हूं कि यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह क्या होगा। यहाँ पर ए है, उसके बाद सी है, उसके बाद एफ है। अगर ए का पोजीशन देखें तो 1 होता है, सी का 3 होता है और एफ का आपका 6 होता है। उसी तरह ए का 1 होता है, ए का 1 होता है और एच का पोजीशन आपका क्या होता है, 8 होता है। यहाँ पर अगर आप देखें तो 3, 3, 6 और 2, 8। उसी तरह बी का पोजीशन 2 होता है और डी का पोजीशन 4 होता है। अगर ये पूरा लाइन अगर आप देखें तो ये जो पूरा लाइन का सम है वो 10 है। ठीक है, 6, 3, 9, 1, 10। उसी तरह दूसरे वाले लाइन का भी जो सम है वो भी 10 है। तो इसका मतलब तीसरे वाले लाइन का भी सम 10 होना चाहिए। तो यहाँ पर 2 और 4, 6। तो ऑलरेडी यहाँ पर 6 है, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, 4th पोजीशन वाला जो है अल्फाबेट होना चाहिए। तो 4th पोजीशन में क्या होता है, डी होता है। तो यहाँ का आंसर हो जाएगा डी। तो दोस्तों इस तरह से आप जो है पजल को सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आप पजल को सॉल्व कर सकते हैं। आई होप कि आपने इस पजल को बहुत इंजॉय किया होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो सब्सक्राइब कर ले और बगल में जो बेल है उसे जरूर क्लिक करें, जिससे मेरे जितने भी नए वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू एंड गुड बाय।